किसी ने पूछा भगवान से कैसे होती है आपकी पूजा। मैंने कहा कि तुम खुश रहो और दूसरे को भी खुश रहने दो। हो गई मेरी पूजा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी चंचल। बहुत ही सुंदर स्टोरी लेके आपके साथ आई हूँ। आप आई होप कि आपको अच्छा लगे। और तो जिसने लिखी ये स्टोरी वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी गाड़ियाँ थी और जो मेरी पुरानी गाड़ियाँ थी वो और पुरानी होने लगी थी। तो फिर एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये मेरी पुरानी गाड़ी जरूरतमंद को बेच दूँ। तो मैंने ऑनलाइन गाड़ी की डिटेल्स डाल दी और उसमें गाड़ी की फोटो भी अपलोड कर दी। फिर जब प्राइस मनी डालने की समय आया तो मैंने सोचा, बहुत सोचा कि उसकी प्राइस मनी क्या डालूं। फिर सोचा कि चलो जरूरतमंद के काम आए, तो 30,000 रुपये उसकी प्राइस मनी भी रख दी। फिर मैंने सोचा चलो 30,000 रुपये जो देगा उसी को मैं वो गाड़ी बेच दूंगी करके 20,000 का कॉल का वेट करने लगी। 2-3 दिन में बहुत सारे कॉल आई। किसी ने 15,000 बताया, किसी ने 20,000 बताया, किसी ने कहा गाड़ी ये अच्छी नहीं है, तो और किसी ने 25,000 उसकी रकम बताई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 30,000 रुपये जिसका कॉल आएगा उसको मैं गाड़ी भेज दूंगी करके। तो वेट करने लगी, कॉल कुछ आया नहीं। शाम होते चली थी, दिया बाती का समय हो रहा था। तो उसी समय एक कॉल आई और आवाज से तो बिल्कुल ओल्ड मैन जैसे आवाज आ रही थी। और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने आपकी गाड़ी का एड देखा है और उसने मुझे कहा है कि पापा मुझे वही गाड़ी चाहिए। तो शायद आप बेचना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं गाड़ी बेचना चाहती हूँ लेकिन मैं 30,000 में ही गाड़ी बेचूंगी। तो उसने कहा कि हाँ, आपको पता है मेरे पापा मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियर का आखिरी साल है। वो मेरा बेटा आज तक के बस से सवारी करके जाता था, किसी के लिफ्ट अपने फ्रेंड से लिफ्ट मांग के जाता था, कभी पैदल जाता था। आज मेरी दिल्ली तमन्ना है कि मेरा बेटा अपनी गाड़ी से जाए और आखिरी साल पूरा करे। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन 10,000 रुपये उसके लिए कम है। तो मुझे सिर्फ 2-3 दिन का समय चाहिए। 10,000 रुपये और 10,000 रुपये कम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा क्या, वो बुजुर्ग इंसान, वो ओल्ड मैन ने कहा कि गाड़ी को आप मत बेचिएगा, मैं जरूर 2-3 दिन में आपके पैसे जमा करके आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पता नहीं, दिमाग तो उसी में चल रहा था और मैं पूजा करने के लिए चले गया, दिया बाती करने के लिए। दिया बाती की और पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे आवाज लगाई। मेरा मन कहने लगा कि शायद उसको ज्यादा जरूरत थी उस गाड़ी की। तो मैंने उसको रिटर्न कॉल लगाया और उसे कहा कि आप गाड़ी ले जाइए। तो उसने कहा कि हाँ हाँ, 2-3 दिन दीजिए तो मैं आपकी गाड़ी ले जाऊँ। मैंने कहा नहीं, आपके पास जितने पैसे होंगे उतने में वो गाड़ी ले जाइए। फिर मैंने कहा कि कितने पैसे हैं आपके पास। उसने कहा कि मेरे पास 20,000 रुपये, सिर्फ 10,000 रुपये कम है, वो मैं 2-3 दिन में आपका जमा करके दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि 10,000 20,000 में ही मैं आपको गाड़ी देता हूँ। तो आप कल आ जाइए आपके बेटे के साथ और गाड़ी ले जाइए। मैं तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बार बार मुझसे कहा सच कह रहे हैं ना आप, सच कह रहे हैं ना। मैंने हाँ जरूर, आप गाड़ी ले जाइए करके। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर भी उसने कंफर्मेशन के लिए 2-3 बार मुझे कॉल किया रात में। फिर उन्होंने सुबह अभी 2-3 बार मुझे कॉल की कि मैं अपने बेटे को लेके आ रहा हूँ करके। वो अपने बेटे को मेरे घर पर लेके आया। तो फिर वो गाड़ी देखे उन्हें बहुत ही खुशी हुई गाड़ी देखकर। और फिर मैंने कहा कि आपको पसंद आई। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे बहुत पसंद आई है। तो फिर उन्होंने अपने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और 20,000 रुपये मुझे हाथ में निकाल के दिए। उन्होंने कहा आप गिन लीजिए। मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, उसमें सिर्फ 2,000 की एक नोट थी और बाकी सब चिल्लर थी, 100 की, 200 की, 500 की, 50 की, यहाँ तक कि 10-10 की और 20-20 की। उसे देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से, इतने प्यार से इसने पैसों को जमा किया है इतने दिनों से, और वो आज इस गाड़ी को लेने के लिए आया है करके। और फिर मैंने वो गाड़ी की चाबी उसके बेटे के हाथ में ला कर दी। और वो गाड़ी की चाबी देख के उनको इतनी खुशी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और फिर जब गाड़ी लेके वो विदा हो रहे थे तो मेरे मन में आया कि शायद इनके पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे भी है या नहीं है करके। तो मैंने उसी गड्डी में से 500 की नोट निकाली और वो 500 रुपये मैंने उन्हें दे दिए। मैंने सोचा कि चलो कि मैंने उन्हें कहा कि आप इन पैसे से मिठाइयाँ ले लीजिए और खा बांट दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो 500 रुपये में पेट्रोल भी आ जाएगा और मिठाइयाँ भी आ जाएगी।
ऐसे करके उन्हें विदा किया। लेकिन विदा करते समय उनके चेहरे की जो खुशी थी वो देखने लायक थी। उनके बेटे के चेहरे की खुशी, उसके पापा के चेहरे की खुशी, इतनी सुंदर मुस्कान थी कि ऐसे लग रहा था कि मैंने आज 10,000 रुपए कम में गाड़ी बेची है, लेकिन मैंने शायद करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली है। इतनी खुशी मुझे हुई है आज, कि सही में, कि आज मुझे लगा कि कितनी खुशी मिलती है किसी और को खुश करने से। बहुत ही छोटी कहानी है, पर वो सिखाती है कि जीवन में दुआएं भी कमानी चाहिए। जितनी ज्यादा दुआएं कमाएंगे उतने आप ईश्वर के करीब होते जाओगे। प्रार्थना कमाते जाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके पास भी और अच्छी अच्छी स्टोरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी भी स्टोरी जरूर पढ़ के बताऊंगी। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो जीवन का सार बताती है कि लोगों को खुश रखने से हमें भी खुद को खुशी मिलती है। जीवन जीने का असली मतलब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या हुआ? फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।